ऐसा क्या हुआ कि कुछ क्रिमिनल अपने गुनाहों की सजा खुद को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। मूवी के शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दी प्लेटफॉर्म मूवी के स्टार्ट में जेल के अंदर सभी क्रिमिनल इंटरव्यू के दौरान अपने किए गए जुर्म को कबूल कर लेते हैं। क्रिमिनल की लिस्ट में शामिल प्रेमपोन राइटर, जो अपने बेटे के कत्ल के केस में खुद को सजा देने के लिए जेल में आई। उसे दिखाया जाता है कि प्रेमपोन के साथ कमरे में रहने वाले आदमी ट्राई मैक्सी, जो एक मैथ का टीचर है। ट्राई मैक्सी को जहन में एक नया फार्मूला आया जिसमें -1 का अंडर रूट हल करना था। ट्राई मैक्सी कई सालों से इस फार्मूले का सलूशन निकालने की कोशिश कर रहा था। फार्मूले का सलूशन ना मिलने के कारण खुद को दोषी मानकर सजा देने के लिए जेल में आ जाता है। ट्राई मैक्सी ने प्रेमपोन को भी इस फार्मूले को सॉल्व करने का कहता है, मगर वो भी इस फार्मूले को सॉल्व नहीं कर पाती। अब ट्राई मैक्सी को इसका जवाब मिलना नामुमकिन हो चुका था। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि ये प्लेटफॉर्म जेल 300 से भी ज्यादा फ्लोर पर मुश्तमिल थी। डेली बेस पर ऊपर वाले फ्लोर से खाना नीचे वाले फ्लोर तक पहुंचता। अक्सर औकात खाना निचले फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते ही खत्म हो जाता था, जिसके कारण फ्लोर में रहने वाले सभी कैदी भूखे रह जाते और कई कैदियों की तो भूख से डेथ भी हो जाती। जिस आदमी की भी डेथ होती तो उसकी डेड बॉडी को निचले फ्लोर पर भेज देते ताकि निचले फ्लोर पर रहने वाले कैदी मरे हुए इंसान का गोश्त खाकर जिंदा रह सके। अगर कोई कैदी जेल के रूल्स को तोड़ता तो सजा के तौर पर उसका बाजू काट देते। सीन कट होकर जेल में मौजूद लो लिस्ट गैंग के सरगने को दिखाया जाता है। इस गैंग का सरगना जेल में सभी कैदियों तक खाना पहुंचाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ बारबेरियन गैंग के लोग जो सारा खाना खुद खा जाते, उन्हें किसी कैदी की भी जान की परवाह नहीं थी, चाहे वो भूख से ही क्यों न मर जाए। बारबेरियन गैंग वाले जालिम और बेरहम थे। अगर उन्हें खाना ना मिले तो वो किसी कैदी को मारकर अपना पेट भर लेते थे। प्रेमपोन को जेल में 24 फ्लोर दिया गया। 24 फ्लोर में डेली बिला नागा खाना पहुंच जाता। ये बात आपको बताता चलूं कि हर महीने सभी कैदियों के प्लेटफॉर्म चेंज होते थे। इस तरह महीना खत्म होते ही जब जेल के प्लेटफॉर्म एक्सचेंज हुए तो प्रेमपोन और ट्राई मैक्सी को 180 प्लेटफॉर्म मिला। इस प्लेटफॉर्म पर बदकिस्मती से खाना पहुंचता ही नहीं था। 20 दिन गुजरने के बाद भूख के मारे प्रेमपोन और ट्राई मैक्सी का बहुत बुरा हाल हो चुका था। ट्राई मैक्सी भूख बर्दाश्त ना कर सका, इसलिए ट्राई मैक्सी ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। जैसे ही ट्राई मैक्सी के जिस्म के टुकड़े नीचे वाले प्लेटफॉर्म पर गए तो वहां मौजूद सभी कैदी अपनी भूख मिटाने के लिए ये सोचे बगैर कि वो एक इंसान है, उसके जिस्म के टुकड़ों को खा लेते हैं। ट्राई मैक्सी की डेथ के बाद प्रेमपोन का प्लेटफॉर्म जैसे ही चेंज हुआ तो उसके साथ रहने के लिए सहाबत लड़की आ गई, जिसका एक बाजू कटा हुआ होता है क्योंकि सहाबत ने जेल के रूल्स की खिलाफ वर्जी की थी, इसलिए सजा के तौर पर उसका बाजू काट दिया जाता है। उसी दिन प्रेमपोन के यहाँ बहुत सारा खाना आ गया। असल में ऊपर वाले फ्लोर पर लो लिस्ट गैंग के लोग होते हैं जिन्हें नीचे रहने वाले सभी कैदियों की फिक्र रहती थी। प्रेमपोन और सहाबत ने नीचे रहने वाले फ्लोर के लोगों तक खाना पहुंचाने का प्लान बनाया। इन दोनों को बारबेरियन गैंग को क्रॉस करके नीचे जाना था। सही सलामत खाना नीचे पहुंचाने के लिए प्रेमपोन और सहाबत को लो लिस्ट गैंग के 4 मेंबर के साथ जैसे ही बारबेरियन गैंग के फ्लोर पर पहुंचे तो उनके दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है। प्रेमपोन के साथियों की तादाद ज्यादा होने के कारण आसानी से बारबेरियन गैंग को हरा देते हैं। इसी दौरान ऐसी अनहोनी हुई कि प्रेमपोन और सहाबत ऐसे फ्लोर में फंस गए जहां पर खाने को कुछ भी नहीं मिलता था। सहाबत ने प्रेमपोन से कहा, किसी तरह अब हमें भूख को बर्दाश्त करके महीना गुजारना होगा। हमारे पास जिंदा रहने के लिए इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। जैसे ही चंद दिन बीते तो जेल के रूल्स तोड़ने पर प्रेमपोन और सहाबत को सजा देने के लिए लो लिस्ट गैंग वाले रेडी हो जाते हैं। लो लिस्ट गैंग के मेंबर ने प्रेमपोन की फ्रेंड सहाबत को दोबारा रूल तोड़ने की सजा पर जान से मारकर उसकी डेड बॉडी को नीचे फ्लोर में भेज देते हैं और प्रेमपोन को रस्सी के साथ बांधकर उसका एक बाजू भी काट देते हैं। फिर प्रेमपोन को 72 फ्लोर पर भेज दिया जाता है जहां उसका रूम पार्टनर एक बूढ़ा आदमी होता है। बूढ़े आदमी के पास चाकू भी मौजूद था।
था। प्रिम्प्योन ने बूढ़े आदमी से चाकू लेते ही लो लिस्ट गैंग को तबाह करने के लिए एक तरतीब सोची। जब से लो लिस्ट गैंग वालों ने प्रिम्प्योन की बेस्ट फ्रेंड को मारा और उसका बाजू काटा, उसी दिन से ही प्रिम्प्योन को लो लिस्ट गैंग से नफरत शुरू हो गई थी। फिर प्रिम्प्योन बूढ़े आदमी के साथ खाना पहुंचाने के बहाने लिफ्ट से बारबेरियन गैंग के पास पहुंचकर उन्हें लो लिस्ट गैंग के खिलाफ जंग शुरू करने के लिए भड़काती है। बारबेरियन गैंग के लोग प्रिम्प्योन की बातों में आकर लो लिस्ट गैंग पर अटैक कर देते हैं। असल में प्रिम्प्योन का मकसद इस जेल से भागना ही था। लड़ाई के दौरान बारबेरियन और लो लिस्ट गैंग के कई अफराद मारे जाते हैं। इससे पहले प्रिम्प्योन वहां से भागे, लो लिस्ट गैंग का सरगना उस पर हमला कर देता है। प्रिम्प्योन चालाकी से चाकू उठाकर लो लिस्ट गैंग के सरगने के पेट में घुसेड़कर उसे फौरन कत्ल कर देती है। फिर प्रिम्प्योन को करीबी फ्लोर से एक बच्चा घायल पड़ा मिलता है। प्रिम्प्योन रहमदिल होने की वजह से बच्चे की जान बचाकर लिफ्ट के जरिए आखिरी फ्लोर पर जाने लगी। जैसे ही वो आखिरी फ्लोर पर पहुंची तो वहां पर कई सालों से भूखे कैदी रह रहे थे। प्रिम्प्योन ने जेल से निकलने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मगर बदकिस्मती से वो भूखे कैदियों का शिकार हो गई। और यहीं पर इस मूवी का दी एंड होता है। इस तरह की नई हॉरर मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।